अवगाहना का प्रसंग है। सबसे छोटी अवगाहना 94 नंबर गाथा में घनांगुल के असंख्यात में भाग कही। वो भी कब कही? सूक्ष्म निगोदिया जीव अपर्याप्त तक तीसरे समय में जब वह उत्पन्न होता है, उत्पन्न के तीसरे समय में वह घनांगुल के असंख्यात में भाग अवगाहना बनाता है। उसके पहले की अवगाहना चूँकि पकड़ में नहीं आती, इतनी छोटी होती है, इसलिए उन्होंने तीसरे समय की अवगाहना ली। अब तीसरे समय की अवगाहना के बाद सूक्ष्म निगोदिया जीव जो चार्ट बनाया था ना 64 वाला, उस चार्ट में बात काय तक जाना है। सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना घनांगुल के असंख्यात भाग है। एक एक प्रदेश बढ़ाते 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 इतना बढ़ाना है कि उत्कृष्ट संख्यात, जैसे मान लो सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना अपन ने निकाल ली, कितनी आई? घनांगुल के असंख्यात भाग। कब करता है ये अवगाहना? तीसरे समय में। कौन करता है? सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त है। सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त दशा में तीसरे समय में जघन्य अवगाहना करता है। कितनी करता है? घनांगुल के असंख्य। अब इससे एक एक प्रदेश बढ़ता है, एक साथ कोई जीव नहीं बढ़ जाता है। जैसे अपन ने उदाहरण दिया ना, अपन लोग भी एक एक प्रदेश बढ़े हैं कि एक साथ बढ़े? एक एक प्रदेश बढ़े। पेड़ भी बढ़ता है तो एक एक प्रदेश बढ़ता है। अब वो एक एक प्रदेश बढ़ाते जाओ, कितना बढ़ाएं कितना बढ़ाएं, तो असंख्यात, जो उत्कृष्ट असंख्यात है, वहाँ तक उसकी वृद्धि करते जाओ, तहाँ तक पकड़ में नहीं आएगा। उत्कृष्ट असंख्यात बढ़ाने के बाद उसमें एक मिला देने पर असंख्यात भाग वृद्धि हुई। तो असंख्यात भाग वृद्धि, तो सूक्ष्म निगोदिया जीव घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। तो सूक्ष्म निगोदिया के बाद कौन सा भंग था? सूक्ष्म बात का है, वायु का है। कौन है? सूक्ष्म वायु का है। दूसरा नंबर था ना 64 में, बात का है। वो भी कौन है? सूक्ष्म बात वायु का है। वो भी अपर्याप्तक है। अपर्याप्तक जीव की अवगाहना कितनी हुई? सूक्ष्म निगोदिया जीव से। और तुलना करो दोनों की। सूक्ष्म निगोदिया जीव की इतनी अवगाहना है, तो सूक्ष्म वायु का जीव की कितनी अवगाहना हुई? असंख्यात भाग अधिक है। हाँ, वो भी बाद में निकाला है। असंख्यात भाग वृद्धि हुई। किससे भाग वृद्धि हुई? आगे वायु का सूक्ष्म की किससे अधिक है? सूक्ष्म निगोदिया जीव अपर्याप्तक से असंख्यात भाग वृद्धि अधिक है। अब ये असंख्यात कितने प्रकार का था? एक आउली का, एक अंगुल का, एक पल्ल का, एक लोक का। तो यहाँ कौन सा लेना? आउली का असंख्यात भाग लेना। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव का वृद्धि करते हुए अंत में जाकर के असंख्यात भाग वृद्धि हुई। अब असंख्यात भाग वृद्धि को फिर एक एक प्रदेश बढ़ाओ। कहाँ तक बढ़ाएं? उत्कृष्ट संख्यात तक।
एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते संख्यात, फिर जाकर के एक वृद्धि करेंगे। तो फिर वायुवात काय से, वायु काय सूक्ष्म जीवों से, दूसरा कौन सा है? तेज काय, अग्नि काय। अग्नि काय असंख्यात भाग वृद्धि हुई दूसरे से, तो पहले से कितना होगा? डबल। असंख्यात भाग वृद्धि प्लस असंख्यात भाग वृद्धि, इतना बड़ा हो जाएगा ना वो। इसी प्रकार चौथे में लगा लेना इसी पर। लेकिन बीच के भंग बनाना वो मत भूलना। अवक्तव्य, जिसे क्या कहा था? अवक्तव्य, यानी जो सघन है उससे एक एक प्रदेश बढ़ रहे हैं, इसको यहाँ कोट नहीं कर रहे हैं, उसको अवक्तव्य में डाल दिया। जब तक अपने इंच में नहीं आएगा अपन काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा, अब ऐसा जो बढ़ता हुआ क्रम था, ये कहाँ तक के था? कौन से जीव समाज तक था? आवली वाला नहीं, वो तो असंख्य, नहीं नहीं नहीं, वो असंख्यात था। आवली वाला देखो कहाँ तक था? आवली के संख्यात भाग की वृद्धि करते गए पृथ्वी काय तक, जघन्य तक। सुना, कहाँ तक करना? पृथ्वी, सूक्ष्म अपर्याप्त तक, जघन्य तक, आवली के असंख्य भाग की वृद्धि करना। पुनः सुना, रिपीट कर रहा हूँ। सूक्ष्म गोदिया जीव अपर्याप्त तक की जघन्य अवगाहना कितनी है? घनांगुल के असंख्यात भाग। एक एक प्रदेश की वृद्धि करते हुए संख्यात तक जाना, और उसमें एक वृद्धि करेंगे तो असंख्यात भाग वृद्धि हुई किसकी? वायुकाय की। फिर एक एक प्रदेश की वृद्धि करते हुए असंख्यात भाग वृद्धि हुई अग्निकाय, तेजकाय की। फिर एक एक की वृद्धि करते हुए आगे गए तो भाग वृद्धि हुई जलकाय की। एक एक की वृद्धि करते हुए असंख्यात भाग वृद्धि गए तो पृथ्वी काय। अब सूक्ष्म गोदिया जीव से पृथ्वी काय का कितने गुना अधिक हो गया? 4 बार। हाँ, 1 2 3 4, 4 बार, 4 बार भाग वृद्धि। यानी सूक्ष्म गोदिया जीव से असंख्यात अधिक वायु का है, उससे असंख्यात अधिक तेज का है, उससे असंख्यात अधिक जल का है, उससे असंख्यात पृथ्वी का है। ये आवली का असंख्यात्मा भाग है। अब ये सूक्ष्म था कि बादर था? पूरा घर काय का था? अब बादर पे आ जाओ। तो बादर पे जब आएंगे तो असंख्यात की वृद्धि तो है, लेकिन वो पल्ल का असंख्यात है, क्योंकि वो ज्यादा बढ़ गया। आवली ज्यादा है कि पल्ल ज्यादा है? पल्ल ज्यादा है। तो अब पल्ल की असंख्यात की वृद्धि तो करेगा। तो पृथ्वी का सूक्ष्म अपर्याप्त तक से जो बादर है, कौन सा है? बादर वायु का है, क्योंकि वो बादर वायु का है जो इन्होंने लिया, क्योंकि बादर है वो। तो बादर वायु का है जघन्य पृथ्वी, सूक्ष्म पृथ्वी काय से पल्ल के असंख्यात में भाग अधिक है। अब ये पल्ल का असंख्यात भाग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सब इसमें चल जाओ, आगे भी लेते जाओ, लेकर के 91-51 नंबर तक पहुंचना है। क्योंकि दो ही इन्होंने बताया, एक तो पल्ल का संख्यात्मक भाग और एक आवली का, दो ये संख्यात भाग को यहाँ लिया है। और 51 तक इनका पल्ल का संख्यात्मक भाग की वृद्धि चलेगी। लेकिन वो हर बार देखना, अवक्तव्य को नहीं भूलना। हाँ, हर भंग के बाद अवक्तव्य नहीं भूलना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक वक्तव्य बनाओ, एक कथन बनाओ, फिर अवक्तव्य करो संख्या, फिर एक बनाओ, फिर अवक्तव्य करो, फिर एक बनाओ, फिर ये मत्स्य रचना बन जाएगी आगे जाके। इसको टीकाकार लोग जो भारतीय ज्ञानपीठ वगैरह से निकाले ना, पंडित जी साहब टोरलमल जी वगैरह ने इसको मत्स्य रचना बनाई। मत्स्य रचना ऐसी बनती है कि पहले तो बड़ा आ जाएगा, फिर वो धीरे 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 करके यूं यूं करके अपनी वृद्धि बढ़ाता जाता है। मछली जैसे मत्स्य रचना, हाँ मछली जैसे। फिर 51 के बाद का जो प्रसंग था वो क्या बताया था? 52 तेंद्री वाला। तेंद्री से क्या शुरू हो गया था? 52 नंबर से क्या अंतर आया? पहला अंतर आया सूक्ष्म गोदिया जी से जब बादर आए, तो बादर क्या होगा? परपद। पहला खाना स्वयपद यानी सूक्ष्म गोदिया का, और दूसरा खाना आ गया परपद।
परपद यानी बादल, सूक्ष्म था, बादल आ गया, बादल भिन्न होता है। अब ये बदलते बदलते 91 तक स्वपद चलेगा। फिर 51 के बाद जो 52 नंबर आया, ये फिर परपद आ गया। क्यों आ गया? अभी तक असंख्यात की वृद्धि चल रही थी, अब कितने की आ गई? संख्यात की आ गई। देखो ऐसे बैठा लो सर, बस दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे ग्रुप बना करके बैठा लो। सार ने इसलिए दी, सूक्ष्म निगोदिया जीव का एक स्वपद बनाओ, फिर एक परपद बनाओ, और एक साथ जहाँ तक चले वे सब स्वपद हैं, और बदला हुई के परपद आ गया। तो 92 में संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि हुई। गुण वृद्धि नहीं, संख्यात भाग वृद्धि। किससे अधिक हुई? दो इंद्री अपर्याप्तक जघन, 2 इंद्री का पर्याप्तक जघन 51 नंबर पे था। उससे इसने कितनी वृद्धि की? एक एक प्रदेश करके संख्यात भाग वृद्धि की। वहाँ भी एक एक प्रदेश बढ़ा, वक्त तो चालू रहेगा। फिर उसके बाद उसने संख्यात की एक वृद्धि की। अब जितने भंगांगे बचे 51 के बाद, सब में कितनी वृद्धि हुई है? संख्यात एक भाग वृद्धि हुई है। मोटा मोटा ये रूप है। अब इसी को अर्थ संदृष्टि में बहुत गहनता से समझाते हैं, एक एक प्रदेश करके। वो विषय थोड़ा क्लिष्ट है। अब अपनी गाथा कौन सी चल रही थी? हाँ, जो अपन समय अभी हम समझा रहे थे ना, यही विषय अपन ने कल पढ़ा था। अवक्त से बाद वही है, वही कथा है। 122 नंबर, 11 नंबर। तो अब 110 नंबर का विषय समझ में आ गया कि नहीं? हाँ। बिल्कुल हिसाब से जो कहते हैं, एक का निकालो, असंख्यात वृद्धि करो, फिर एक वक्तव्य बनाओ, फिर जाकर के संख्यात वृद्धि करो। ऐसा ये सारा वर्णन है। एवं उबरिम पदेश बड्ड कमो जहा जोगम, सब बत्थे के कम है, जीव समान वे चाले। वही जो अभी मैं समझा रहा था, तो आचार्य महाराज एक उपसंहार में गाथा को सरल करके कहते हैं। देखो कैसे, वही जो हमने अभी बताया ना, जिस प्रकार सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक से लेकर सूक्ष्म अपर्याप्तक बात काय की जघन अवगाहना पर्यंत प्रदेश वृद्धि क्रम से अवगाहना स्थान बताए। प्रदेश वृद्धि का अर्थ क्या? वो एक एक प्रदेश बढ़ाया ना, वो बताए। उसी प्रकार आगे भी बात से तेज से आगे आगे घटा देना चाहिए। जैसे इन्होंने सूक्ष्म निगोदिया जीव से वायु काय बता दिया, अब वो कह रहे हैं ऐसे ही वायु काय से तेज काय, तेज काय से जल काय, जल काय से पृथ्वी काय, ऐसा निकाल लेना चाहिए। पंचेंद्रिय उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत जीव समाजों को प्रत्येक अंतराल में प्रदेश वृद्धि क्रम से, देखो ये बोल रहे हैं हम, प्रत्येक अंतराल में प्रदेश वृद्धि क्रम से अवगाहना स्थानों को समझ लेना चाहिए। जिस तरह सूक्ष्म निगोद बात काय में मध्य में अवगाहना प्रदेश वृद्धि क्रम बताया गया, उसी प्रकार 64 अवगाहना स्थानों में प्रत्येक अंतराल में अवगाहना प्रदेश वृद्धि क्रम समझना चाहिए। परंतु सूक्ष्म स्थानों पर आवली, देखो फिर ध्यान देना इस पर, सूक्ष्म स्थानों पर आवली और बादर स्थानों पर पल्ले के संख्यात भाग गुणकार अधिक क्रम ऐसा जैसा बताया वैसा लगा लेना चाहिए। बस उन्होंने भेज दिया। असंख्यात क्रम तो बता दिया 51 तक, लेकिन सूक्ष्म में आवली और बादर में पल्ल का संख्यात भाग, ये 5 बातें अपन को याद रखना है। हिट्टा जेशिम जहन्नम उग्रम उक्कस्यम हवे जत्थ तत्थं तरंगा सव्वे शेषम उगाहन वियप्पः
जिन जीवों के प्रथम जघन अवगाहना का और अनंतर उत्कृष्ट अवगाहना का जहाँ जैसा वर्णन किया है, मध्य में जितने भेद हैं उन सबको उन्हीं भेदों में अंतर्भाव कर लेना चाहिए। इनका कहना है कि आपने कह दिया कि सूक्ष्म निगोदिया जीव की इतनी अवगाहना है, बात काय की इतनी बड़ी है, तो बीच को हम किस में ले जाएं? बीच में हम किसको ले जाएं? सूक्ष्म निगोदिया जीव को ले जाएं या बात काय को ले जाएं? एक एक प्रदेश की वृद्धि किस में हो रही है? हाँ, बहुत बड़ी बात है। देखो, हाँ, जैसे सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन अवगाहना बता दी ना, अब बता दी वायु काय की जघन अवगाहना। तो बीच के जो एक एक प्रदेश बड़े हैं वे किसकी अवगाहना बड़ी है? हाँ, यही खुलासा कर रहे। बात काय वायु काय की लें या निगोदिया जीव की लें? निगोद की। क्योंकि वायु काय की क्यों नहीं ले सकते? वायु काय की जघन शुरू होगी। वायु काय में हम इसलिए गलत नहीं करेंगे क्योंकि वायु काय की तो अब शुरू होगी। आने आवली के असंख्यात में भाग उत्कृष्ट संख्यात के बाद एक की जब वृद्धि करेंगे तब एक की वृद्धि होगी, तो वहाँ तो शामिल कर नहीं सकते। अब ये किस में जाएंगे? सूक्ष्म निगोदिया जीव के उत्कृष्ट भंगों में चला जाएगा। जघन तो हो गया तीसरे समय का, अब जो वृद्धि हो रही है वो सूक्ष्म निगोदिया जीव की। जब तक अगला भाग नहीं आवे तब तक प्रत्येक के जो भंग बने वे सब पीछे वाले के भेद में डाल देना चाहिए। तत्व अंतरंगा सर्वे तेषाम अवगाहना विकल्प। तत्व वे अंतरंग सभी अवगाहना के विकल्प जानना चाहिए। बावी से सत्य तिन्य सत्य कुल कोटि सह साहिम नेया पुरविदिगा गणी बाहुकायान परिसंख्या। अब ये जो योनि के स्थान बताए थे, चौरासी लाख जो योनियां होती हैं उन जीवों के, यानी अभी जो अवगाहना अब चल रही है कुल कोटि। कुल कोटि का अर्थ है पुरुष जाति के परमाणु। जब तक स्त्री जाति और पुरुष जाति के परमाणु नहीं मिलेंगे तब तक जीव की उत्पत्ति नहीं। चाहे कोई भी जीव हो, पेड़ पौधे, सम्मूर्छन भी हैं। सम्मूर्छन में भी हमने पहले दिन बता दिया था, पुद्गल में एक चने के अंदर ही उसी चने में स्त्री जाति के कण हैं, उसी चने में पुरुष जाति के कण हैं। जब बोते हैं तो वो अपने अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। उसी में से जो पुरुष जाति का पराग बन जाता है और स्त्री जाति के परमाणु जहाँ वो फूल आता है उसी के नीचे हिस्से में उसका स्थान बनता है और वो पराग जैसे गिरता है वहाँ बीज उत्पन्न हो जाता है, फली लग जाती है। तो ये कुल कोटि, यानी कितने प्रकार के कुल कोटियों में जीव जन्म लेता है। पुरुष जाति के सभी परमाणुओं में जीव का जन्म नहीं होता, कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। इस प्रकार ऐसे आप लोगों में जब गर्भज होते ना तो कई पुरुषों के लिए बच्चे को जन्म देने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उनके परमाणु शुक्राणु जो हैं उस प्रकार की शक्ति से रहित हैं। कई प्रकार स्त्रियां बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि उसमें स्त्री जाति के जो परमाणु होना चाहिए उनका अभाव पाया जाता है। आज के डॉक्टर लोग उसको अलग बोलते हैं, एक्स वाई ऐसा कुछ नाम देते हैं, कुछ नाम अलग हैं। हमारे यहाँ इनको कुल कोटि बोलते हैं। बाबी से सत्य तिन्नी। अब उसी प्रकार से करना। पहला कौन सा दिया इन्होंने? द्वाविंशति 22। पृथ्वी काय जीवों के कुल कितने हैं? 22 लाख करोड़ प्रकार के पुरुष जाति के परमाणुओं में पृथ्वी काय के जीव उत्पन्न होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। खुदगल परमाणु तो बहुत हैं, लेकिन पृथ्वी काय जीवों को उत्पन्न करने वाले जीव, जैसे ईंट है, अब ईंट जो है निश्चित हो गई, इसमें पृथ्वी काय जीव नहीं आएगा। कई मिट्टियां हैं, कई पत्थर हैं,
जिसमें पृथ्वी काय जीव नहीं है, पृथ्वी तो है। 3 करोड़ 3 कुल कोटि। जल काय के कितने हैं? 7। 22 के बाद 7 तिन्नी। जल काय के 7, अग्नि काय के 3 लाख और वायु काय के 7 लाख। पृथ्वी, हालांकि इसमें इन्होंने क्रम नहीं रखा, इन्होंने उत्कृष्ट संख्या से रख दिया। 22, 7, 3 और 7, ये कुल कोटियां बताएं किनकी? पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है, वायु का है। अब पृथ्वी काय की कितने कुल कोटि हैं? 22। अग्नि काय के 7, अग्नि काय के 3, हाँ, और उसके हैं जल काय के, पृथ्वी के जल के 7 हैं, पृथ्वी के 22, पृथ्वी के 22 लेना, जल के वायु के 7, ऐसा मान लो। पृथ्वी के 22, जल और वायु के 7 और अग्नि के 3 लाख करोड़ प्रकार के कुल होते हैं। कोटि सहस्राय कोटि सहस्राय सतट नव अट्ठवीसायं वेन्द्यते इंद्रिय सौरेन्द्रिय हृदकायानम। 2 इंद्रिय जीवों के, देखो 2 इंद्रिय जीवों के कुल कितने हैं? 7 लाख करोड़। 2 इंद्रिय कौन है? ये जो लटें होती है ना नाली में, रेंगने वाले जीव, जो रेंग रेंग करके चलते हैं, इनके देखो कितने 7 लाख करोड़ स्थान हैं जहाँ ये उत्पन्न होते हैं। सभी जगह उत्पन्न नहीं होंगे। 7 करोड़ प्रकार, 7 लाख करोड़ प्रकार के वहाँ परमाणु पाए जाएंगे, उन्हीं में होंगे। 3 इंद्रियों के 8 लाख, चतुर्ंद्रिय के 9 लाख और वनस्पति के कितने हैं जीवों के? 28 लाख वनस्पति के हैं। सबसे ज़्यादा 28 लाख करोड़ प्रकार की माटी में वनस्पति अंकुरित होगी। अपनी भाषा में क्या करें? 28 लाख करोड़ की माटी, इतने प्रकार की मिट्टियां होती हैं। 28 लाख करोड़ वाले के प्रकार की मिट्टी होती हैं। अपने यहाँ देख लो कितनी लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, कितने कहते हैं। पत्थरों के प्रकार देख लो, सफ़ेद पत्थर है, काला पत्थर है, डायमंड है, पन्ना है, हीरा है, मोती है, सब भी तो सीखे हैं महाराज जी। लेकिन कुछ वनस्पति पानी में उगती हैं, तो वहाँ मिट्टी का अंश है। बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, जितना जंगल बाहर हैं इससे बड़े बड़े जंगल समुद्र में हैं। बहुत भयानक जंगल है, कलर्ड वनस्पतियां हैं। मूंगा क्या है? मूंगा वनस्पति है। मूंगा की जो होती हैं, जो मूंगा जो है समशीतोष्ण, जहाँ गर्म और ठंडा जल मिलते हैं वहाँ मूंगा उत्पन्न होता है। मूंगा वनस्पति है। हल्दी जैसी गांठें होती हैं, दीसियम जैसी हल्दी की गांठें हैं, ऐसी हल्दी जैसी गांठें होती हैं। और हल्दी जैसी गांठों को काट काट करके फिर मूंगा बनाते हैं। हमने कच्चा मूंगा देखा है, बहुत सारा, इतना सारा लेके आ गए, मैंने कहा तो हल्दी की गांठें हैं। बोले हल्दी नहीं है, ये मूंगा है। और मूंगा बार बार बनते बनते वो गोल में आ जाता है। तो इसलिए सभी रत्नों में एक ही रत्न ऐसा है जो अग्नि के जलाने पे जल जाता है। अब मूंगा की पहचान यही है कि उसको अग्नि से जला दो, यदि जल गया तो सही मूंगा है, और नहीं जला तो पत्थर का किसी ने कलर बना दिया है। वनस्पति काय होता है मूंगा। मछलियाँ खाती हैं इसको, क्योंकि भोजन है। एक कोटा के अंदर थे गोदखोर, वो 400-500 फीट जमीन में नीचे जाते हैं। उनके पास एक चाकू होता है, इधर एक बल्ब होता है, ऑक्सीजन ऊपर से जाती है और वहाँ वो खोजते हैं, पेट्रोल निकालते, वहाँ जाके बोरिंग करते हैं। 400 फीट नीचे बोरिंग, ये जो मशीन चलाते हैं ना ड्रिल की, ये 400 फीट नीचे जाके चलाएंगे समुद्र की तलहटी में बैठ करके, फिर वहाँ से पेट्रोल निकाल के लाते हैं। फिर वो पाइप कसते हैं, बाकायदा मैकेनिक होते वो, कसते हुए आते हैं। वो कोटा के जैसे महाराज रिक्स बहुत होती है, कई बार बड़े बड़े जानवर इस बल्ब से टकराते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ।
तो उनको मारना भी पड़ता है, क्योंकि वो इतनी हावी होती हैं कि एक बार धक्का दें तो हमें पूरा ही निकल जाए। पनडुब्बी से नहीं है, पनडुब्बी तो पनडुब्बियों से वो तो पैदल जाते हैं, पनडुब्बी नहीं, उनको पैदल उतरना पड़ता है। पूरे इतने घने जंगल होते हैं, उनमें उलझ जाते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें, गुफाएं हैं, एक एक 2-2 किलोमीटर की गुफाएं हैं पत्थरों की, पानी भरा है, पानी के अंदर गुफाएं हैं, हैं? खदान टाइप, जैसे यहाँ खदान में जैसे अब वो पानी भर गया, पानी समाप्त हो गया, हमने जिनको आ गया। और उनमें उनमें जीव जानवर रहते हैं, व्यवस्था से जाते हैं, उनका वेतन बहुत तगड़ा होता है। वनस्पति काय को दूसरी गाथा में क्यों रखा है? पहले में यहाँ पर बिना दिया है तभी काय का है, और वनस्पति काय को दूसरे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय के साथ जोड़ा। हाँ ठीक है आपका कहना, जो पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है के साथ में इनको अलग से क्यों रखा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के साथ अलग क्यों रखा? तो मुझे यही लगता है कि अब उनको क्यों इनको अलग रखा। तो महाराज जी का कहना है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को तो एक गाथा में कह दिया, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के साथ कह करके और वनस्पति काय को यहाँ क्यों लाए? हरित कायानाम, यानी एक इंद्रिय को एक इंद्रिय के साथ रखना चाहिए था। हाँ बात तो बिल्कुल प्रश्न सही है आपका, रखना चाहिए। अब अपन को नेमीचंद महाराज मिलेंगे, लिख लेना, पूछेंगे अपन। कब पूछेंगे? ये आपने वनस्पति, कब पूछेंगे? अरे मिलेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कहीं ना कहीं रखना है। अभी वे मोक्ष तो चले नहीं गए, पक्का है। जितने जितने आचार्य हैं, कुंद स्वामी से, भद्रभाऊ स्वामी से, ये सब अपन को मिलेंगे, एक एक करके मिलेंगे। तो 22 लाख को तुम पहले ले रहे हो, जब 22 है तो 28 लेने में क्या बात थी? लास्ट में क्यों ले रहे हैं 22? तो फिर कम करते, 28 के बाद 22 को लेते। यदि क्रम लेते ना, वो भी मैंने सोच लिया, यदि क्रम से दिया होता ना तो 28 के पहले किसको आना था? 22 को। छोटे छोटे आ गए, 7 के बीच में 3 आ गए, तो संख्या क्रम तो दिया नहीं है। हरित काया नाम का मुझे लगता है ये है कि हरित काय के जो अनेक और भी भेद होते हैं, शायद वह बताने के लिए अपन आगे पढ़ते हैं, देखो कोई मिलता है। पर प्रश्न आपका बिल्कुल जायज़ है कि एक इंद्रियों को एक इंद्रिय के साथ रखना चाहिए था, विकलेंद्रियों के साथ नहीं रखना चाहिए था। अध्यते रस बारस, अत्यते रस बारस, दशयम कुल कोटि सद सहसाइम, दशयम कुल कोटि सद सहसाइम, जलचर पक्षी चौपय, जलचर पक्षी चौपय, और परिसप्पे सुनो होंती, सुनो होती। अध्य तेरस, 13 और आधा कम 12, दस्यम कुलकोटि, जलचर। अब देखो ये जलचर जीव हैं, जल का है नहीं, जलचर जीव जो हैं, जल में रहने वाले जीव हैं। अब 12 लाख करोड़ के जल में ही, 12 लाख करोड़ के जल में ही जल जीव रह पाएगा। 12.5। हाँ 12.5। अब इससे ज़्यादा यदि वो जल तो बहुत सारे हैं, पर उसमें जलचर जिंदा नहीं रह पाएंगे। पक्षियों के कितने हैं? 12 लाख। स्थानों की संख्या बता रहे हैं कि जीवों की उत्पन्न नहीं, पैदा होने, योनि स्थान। योनि स्थान नहीं, पुरुष के स्थान। अपन ने पहले कह दिया ना, स्त्री जाति और पुरुष जाति। तो मिट्टी में भी, जल में भी पुरुष जाति के परमाणु होते हैं। उन परमाणुओं में ही इतने प्रकार के परमाणुओं से जलचर जीव की उत्पत्ति होगी। तो फिर बीज की काम से तो ये बीज क्यों बना रही है? जब उन्हीं मिट्टियों में या सभी में पुरुष और स्त्री सब हैं, तो फिर बीज की व्यवस्था कैसे करें? बीज की आवश्यकता है? जैसे हम ये जैसे अंगुपांग नाम कर्म करते काम से नहीं गया, ऐसे भी सकते हैं ना, कोई पुरुष अंगुपांग नहीं, नाम तो इससे कर्म जैसे पुरुष है, उसमें महिला के कड़े कोई सकते कुल हैं? कोटि से और इनका वेद से कोई संबंध नहीं है, वेद से कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध है परमाणुओं से। अब वो परमाणु जहाँ से तुम्हें प्राप्त हो जाए वहाँ मिला देना, वो बन जाएगा। जैसे अभी आजकल परख नदी में क्लोन वगैरह। क्लोन अब पूरे शरीर में भरे पड़े हैं,
शुक्राणु कोई अपने अलग से शरीर में नहीं है। यहाँ का मांस का टुकड़ा ले लेंगे, इस मांस के टुकड़े में भी है, पूरे शरीर में भरे हुए हैं शुक्राणु। इसके मांस के टुकड़े में हमें सिर्फ वो निकाल सकते जीव की उत्पत्ति। मांस का टुकड़ा उठा करके परखंड में डाल देंगे, उसमें से जो शुक्राणु का शक्ति है उससे डेवलप कर लेते हैं। पर्टिकुलर कोई स्थान इसका ऐसा ही होता हो सो बात नहीं है। पूज्य श्री औदार मतलब इसका मतलब यह हुआ कि औदारिक शरीर की रचना पुरुष जाति और स्त्री जाति के उससे परमाणुओं से होती है। हाँ, परमाणु से। परमाणु शब्द बोलो, स्त्री पुरुष से नहीं, जाति और कुल से ही होती है। जाति कुल के परमाणुओं के मेल से होती है। औदारिक शरीर की रचना हाँ, सभी औदारिक। हाँ नहीं, औदारिक की नहीं, देवों के भी, औपादिक की भी है, सम्मूषण की भी है, औपादिक की भी है, सबकी जितने संसार, वैक्रियक की भी है, बता रहे वैक्रियक के भी आ रहे हैं। वैक्रियक शरीर में फिर कहाँ परमाणु मिल रहे हैं? वहाँ परमाणु है, उनके असंख्यात पर अनंत परमाणुओं से शरीर बनता है उनका। अनंत परमाणुओं से तो बनता है, पर वहाँ पर जाति और कुल भी रहेगा। दोनों अभी आ रहा है, देखो देवों का आ रहा है। महाराज जी बैटरी सही को मानेंगे फिर हम सबके लिए आहार सही को ही मानना पड़ेगा, जो पत्ता निकलना आहार सही है वो उसके भी है। आहार सही और कैसे आहारक को औदारिक में डाल दिया ना उन्होंने, आहारक शरीर को औदारिक शरीर में डाल दिया उन्होंने। नहीं, औदारिक शरीर के परमाणुओं से ही उसकी उत्पत्ति होती है, अलग से नहीं है, स्वतंत्र होकर के नहीं। आहारक का प्रश्न उठाया है पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कि जब आप सभी शरीरों के लिए कुल कोटि और जाति ले रहे हैं तो आप आहारक और कार्बन और तेजस शरीर को क्यों नहीं ले रहे हैं? तीनों के। तो उन्होंने कहा कि कार्बन और तेजस शरीर चूंकि अन्य शरीर से युक्त होते हैं इसलिए उनको जीव के लिए जरूरी नहीं है। तो आहारक शरीर तो औदारिक शरीर के आश्रित कहलाया ना। हाँ सर, इसलिए अलग से करने की जरूरत नहीं। वो तो आहारक शरीर नाम कर्म का होता है, बंद हो जाएगा, और आहारक का चालू हो जाता है। वो मुनिराज शेष होकर के बैठे रहते हैं बस। सभी मुनिराजों के आहारक शरीर तो ना होता है। नहीं, रिद्धि है, वो तो किसी को होता है, बहुत किसी लाखों करोड़ों में। आज पंचम काल में तो नहीं है। छप हो गए ना, जलचर पक्षी, और क्या हो गए, छाती के सहारे चलने वाले दुमुही आदि के 9 लाख कोटि। अब देखो पशुओं के कितने हो गए, 10 लाख करोड़। पशु में कौन आ जाएंगे, गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, हिरण, भालू, ये जितने हैं सब पशु में आएंगे। इन पशुओं के 10 लाख कोटि प्रकार के इनके उत्पत्ति स्थान हैं। छाती के सहारे चलने वाले कौन हो गए, उरु। ऊपर गाथा में आया था उरु परिसर्प, यानी रेंग कर चलने वाले, यानी सांप के पैर नहीं होते, रेंग कर चलने वाले जो हैं, दो मुख वाले घनता सांप वगैरह, ये 9 लाख करोड़ प्रकार के परमाणुओं में होते हैं। 56 बीसम 12 कुल कोटि सद सहस्रायम सुर नेरये नराणम जहाँ कमम होन्ति नेयानि षड पंचाधिक विंशति। अब लोग आ गया ना, देखो देव, नारकी और मनुष्य, इनके कुल क्रम से 26 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ और 12 लाख करोड़ प्रकार के ये जीव जानना चाहिए। ना देवों के कितने हो गए, 26 लाख प्रकार के परमाणुओं में देवों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति स्थान है इतने, यूँ मान लो इतने परमाणुओं से उनका शरीर बनता है, वैक्रियक शरीर। नारकियों का भी ऐसे मानना है। चतुर्निकाय के देव जितने भी हैं सब देवों का 26 लाख में सब आ गए। इसी का विस्तार यंत्रों के अलग बनाए, भवनवासियों के अलग बनाए, बेईमाने के अलग बनाए, 16वें के अलग बनाए, वो विस्तार अलग से किया गया। और अभी तो सब टोटल देवों के कितने हो गए, 26 लाख करोड़ प्रकार के परमाणुओं में देवों की उत्पत्ति बने, यानी देवों का शरीर बनता है। पूज्य श्री ये तो 84 लाख योनियों में से घटा रहे हैं ना कि इतनी योनियां नहीं, 84 लाख तो हो चुका है। 199 करोड़ कुल कोटि, टोटल कितने हैं, हाँ अब 199 करोड़ का बंटवारा कर रहे हैं। तो इस
उसी प्रकार कुल किसे कहते हैं? कुल पुरुष जाति के स्वभाव वाले परमाणु मात्र कुल कोटि ले रहे हैं ना, जाति कुल को अब नाम उनका सिद्धांतिक शब्द है। हमारे यहाँ कुल होते हैं ना पुरुष जाति का उत्पत्ति स्थान, पुरुष जाति के परमाणु स्कंद है, स्कंद यही है। अब उसको एक धार्मिक भाषा रूप दे दिया। जैसे हमारे यहाँ मनुष्यों के कितने कहे हैं? 12 लाख करोड़ कहे, 12 लाख है ना। अब ये 12 लाख प्रकार में इनमें भी जो समूर्छन है वो अलग हैं। अब गर्भ ले लें तो 12 लाख प्रकार का, जैसे मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है? मात पिता रज बीरज मिलकर। अब ये 12 लाख करोड़ प्रकार के शुक्राणु मानो। मैंने जिसमें लिखा है मूलाचार्य के टीका के अनुसार शरीर के भेद के कारणभूत जो 9 कण वर्गणांक के भेद को कुल कहते हैं। कोई परमाणु वर्गणा करो स्कंद। तो अब इतने पुरुष हैं सारी दुनिया में, चाइना भी हैं, साउथ इंडिया भी हैं, नेपाली भी हैं, ये हैं। तो 12 लाख करोड़ के शुक्राणु होते हैं, उनमें जीव आएगा। इससे अलग जीव आएगा तो उसमें जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे हमने कहा कई पुरुष को डॉक्टर कहते थे तुम्हें जीव को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो शुक्राणु हैं, जो वीर्य है, वो 12 करोड़ के अंतर्गत नहीं है। 12 करोड़ प्रकार में ही जीव उत्पन्न होगा। यानी पूरे संसार भर में 2.5 द्वीप में जितने मनुष्य हैं, इनमें 12 करोड़ प्रकार के शुक्राणु ही जीव उत्पत्ति करते हैं। तब 12 लाख करोड़ यदि हम पुरुष के परमाणु मान रहे हैं, तब स्त्री के जाति के परमाणु मिलाएंगे तो ज्यादा संख्या हो जाएगी? नहीं, स्त्री के जाति के परमाणु बहुत 84 लाख हैं। अब 84 लाख को इन सब में बांटे हैं। 84 लाख योनियों की बांटे हैं कि इनकी कितनी 14 लाख योनि बताई हैं वनस्पति काय की, 10 लाख प्रकार की बता के आए पहले। इसमें नहीं बताया हो तो और आगे बताया होगा किस जीव के कितने प्रकार की योनियां होती हैं, स्त्री जाति के कितने डिम्ब होते हैं, उनमें ही जीव आएगा। सभी डिम्बों में जीव नहीं आता है। कल परसों बताया था उसमें। यहाँ तो मात्र मनुष्य लिया है ना, तो मनुष्य में तो स्त्री और पुरुष दोनों। नहीं, स्त्री जाति का इन्होंने योनि में निकाल दिया। इन्होंने वर्णन नहीं किया, लेकिन अन्य आचार्यों ने उनके भी वर्णन किया था। हर पृथ्वी काय के अलग हैं, जल काय की जाति अलग है, पुरुषों की जाति अलग है। और 24 थाना में है, 24 थाना में देख लो मनुष्य के, 24 थाना में देख लेना कितने कुलकोटि, कितनी जाति 24 थाना में दिया है। सब मनुष्यों के अलग दिए, देवों के अलग दिए, 14 लाख योनि स्थान ऐसे कुछ दिए हैं। ये करोड़ों में आया, वो लाखों में आएगा। 199 करोड़ हैं और वो हैं 84 लाख, तो वो गणना लाख में आएगी। 14 लाख कुछ ऐसे हैं। वनस्पति के 10 लाख योनि स्थान हैं, लेकिन पुरुष जाति के कितने हैं? वनस्पति के 28 लाख और योनि 10 लाख हैं। सुर नये रहे न रानम जहा कम्मम होंति यानी इस प्रकार से जानना चाहिए। ये आए कोडि कोडि सत्तान उदीय सद सहस्रायम अन्नम कोटि सहस्रा संभव गीणम कुलाणम या ये आए कोटि 57 सद सहस्रायम। एक बड़ी विशेषता है कि पुराने आचार्य जितने हैं लाख शब्द का प्रयोग नहीं करते, शद सहस्र। तत्वार सूत्र में भी लाख शब्द का प्रयोग नहीं आया, शद सहस्र। अब लक्ष्य शब्द चलता तो था, पहले कुंद भगवान ने भी लक्ष्य शब्द का प्रयोग किया, लेकिन शद सहस्रा ही बोल रहे हैं। इस प्रकार पृथ्वी काय से लेकर मनुष्य पर्यंत संपूर्ण जीवों की कुल संख्या 1 कोड़ा कोड़ी तथा 97,50,000 करोड़ है। इन्होंने कम कही है, दूसरी जगह 199 करोड़ हैं। इसलिए यहाँ अंतर आया। ये मनुष्य के 12 लाख लिखे ना इन्होंने, वो वस्तुतः 14 लाख है। 14 लाख करोड़ हैं अन्य स्थानों के धवलादि।
लिखा दूंगा, नीचे लिखा है देखो भावार्थ में, ग्रंथांतरों में मनुष्यों के 14 लाख कुल कोटि ग्रहाएं हैं। इस हिसाब से संपूर्ण कुलों की 1,99,50,000 कोटि होते हैं। ऐसा है, 2 मत हो गए इसमें। भव्य जी अपन को कह रहे हैं, हे भव्य जीव आप ऐसा जानो, संबोधन कर रहे हैं वो। क्या देखो मूल में, जहाँ कम्मम होती ने आनी, ने आनी है गे आनी, गे आनी यानी आप लोग ऐसा जानो। और हिंदी कार ने और लगा दिया, जो कि भव्य जीवों के लिए ज्ञातव्य है। अब क्योंकि अभव्य तो इस पे विश्वास करेगा ही नहीं, भव्य ही विश्वास करेगा। ऐसा इनको क्यों जाने, है, इनको क्यों जाने? इनको जानना इसलिए है कि सृष्टि के स्वरूप की रचना कैसे हुई। यदि इनको नहीं जानोगे तो तुम लोग कहोगे सब ब्रह्मा जी भगवान जी रच रहे हैं। ये शरीर किसने बनाया? भगवान जी ने। ये सब किसने बनाया? तुम पता नहीं किस किस को मानोगे। तो ये कैसे बनती है सृष्टि, कैसे जीव जन्म लेते हैं, उस कर्तृत्ववाद का खंडन करने के लिए ये सारी बातें बताना पड़ रही हैं। अन्यथा तुम कहोगे कोई अंदर चमत्कार है, देखो जीव के जीव पैदा होता है, इसके यहाँ होता है, यही तो कर्तृत्ववाद है। जरूर कोई समझदार व्यक्ति बैठा है अंदर दुनिया में, जब वो इस प्रकार की चीजें बनाता है। कर्तृत्ववाद का खंडन इसी से होता है। बैराग्य के लिए भी कहा गया है, ये सब सुनकर के बैराग्य। हाँ, शरीर के प्रति राग नहीं हो, शरीर को ही देह, आत्मा को ही शरीर मान लेते हैं। देह जीव को एक गिने परमात्म तत्व मुधा है, इसी को मान लेते हैं। तो इसके लिए भी कि नहीं, ये सब पौधगलिक है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। हाँ, परमात्मा नहीं, बहिरात्म तत्व मुदा है, बहिरात्मा मानता है। सबसे बड़ा तो कर्तृत्ववाद, क्योंकि सारी दुनिया में जितने मत हैं, जैन दर्शन को छोड़ करके प्रायः सभी मत ईश्वर कर्तृत्ववाद को मानते अद्वैतवादी हैं। और इससे अद्वैतवाद का खंडन होता है। अद्वैतवाद का खंडन का अर्थ है संपूर्ण एक ही सृष्टि है, एक ही शरीर है, ये सब इसके टुकड़े टुकड़े अंश हैं। अद्वैतवाद। जैन दर्शन और चारुवाक को छोड़ करके और बौद्ध को छोड़ करके सभी जितने दर्शनकार हैं सब कर्तृत्ववादी। मुसलमान कर्तृत्ववादी है, सब अल्लाह की मेहर है। क्रिश्चियन कर्तृत्ववादी है, हिंदू कर्तृत्ववादी है, सब ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर नाम की महाशक्ति है, वही इस सारी सृष्टि का संचालन करती है। और अपने यहाँ ऐसा है नहीं, किन्हू न करे न धरे को षड द्रव्य मही न, कोई इसका करता धरता नहीं है। 6 द्रव्यों से ही इस पृथ्वी का निर्माण, ऐसा 6 ढाला में कहा। जह पुन्ना पुन्नायम ये गड बत्थायियायम बत्थादियायम दब्बायम जह पुण्य दरा जीवा अज्जति दरा मुने अभ्यो। करना है आगे के रहने, पढ़ना नहीं, आगे पढ़ना है। जैसे 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो 608 जीव निगोद से निकल के अपने स्थावर पर्याय में आते हैं। लेकिन यदि कोई जीव यहाँ से जाकर सीधा नरक निगोद में चला गया, तो उसके स्थान पे भी क्या निगोद है, वो स्थान तो रिक्त हो जाता होगा? नहीं नहीं, यहाँ से निगोद जाता है तो वो व्यवहार राशि, 608 जीव को 2 राशि कही गई हैं, एक व्यवहार राशि और एक निर्णय राशि। तो निगोद की बात जो नित्य निगोद की है वो तो निश्चित है, अनंत है, उसका तो कोई व्यवहार राशि कहलाती है। तो व्यवहार राशि में हीनादिकता चलती रहती है। निकल भी तो रहे हैं निगोद से, ये तो नित्य निगोद से 608 निकल रहे हैं।
लेकिन और तो अनंत अनंत जीव जा रहे हैं और आ रहे हैं निगोज से निकल करके। कितने जीव निगोज से? 608 जीव नित्य निगोज से निकल रहे हैं। इतर निगोज में तो अनंत अनंत जा रहे हैं प्रति समय और अनंत अनंत आ रहे हैं। अनंत अनंत विग्रह गति के अंदर जब अंतर प्रूपणा घटाते हैं तो विग्रह गति में अनंत अनंत जीव निरंतर हाउसफुल चलती है विग्रह गति। एक सुई रखने का स्थान नहीं है जहां पर मरे हुए जीवों का आना जाना नहीं हो। अनंत अनंत जीव पूरे 3 लोक में ठसाठस आ रहे हैं, जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, पर बाधक नहीं कर रहे हैं। तो इतर निगोज से तो अनंत जीव निकलते हैं, प्रति समय अनंत जाते हैं, उसका कोई गणना नहीं है। व्यवहार राशि कहलाती है। व्यवहार राशि में इतर निगोज आता है। ये जो तुम विकलेंद्र की बात कर रहे हो ये तो त्रस्पर्याय है। त्रस्पर्याय तो 2000 सागर वर्ष के लिए ही मिलती है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 2000 सागर वर्ष के बाद या तो मोक्ष जाएगा या एक बार निगोज जाएगा। इसके लिए आचार्य उदाहरण बताते हैं। आचार्य बता दें कि कैसे आ रहे जा रहे हैं। आचार्य कहते कि जब हम सदभागांव से बम्बई स्टेशन को उतरे थे ना आचार्य, ऐसा लगता था कि वहाँ पर ट्रेन आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, एक भी साथ खाती नहीं था उस समय की ट्रेनों में। जब आज ही जारी कर रहे हैं उसके बाद अब कितनी ट्रेनें बन गई। सन 1968 में कितनी ट्रेनें थी? 66 की। और आज कितनी गुनी ट्रेनें बन गई। अब तो इतनी आ रही जा रही कि वहाँ गर्दन लचक जाएगी। अब तो नीचे एक ट्रेन नीचे चल रही है, एक ऊपर चल रही है। जय पुण्य अपुण्य, यानी जो पुण्य और अपुण्य कैसे होते हैं। जैसे ग्रह घट बत्थाय यानी दब्बाहिम, जैसे घड़ आदि हैं, कोई आधा बना है, कोई पूरा बना है, कोई पौन बना है, ऐसे भी रहते। ऐसे ये शरीर होते हैं, कोई जीव आधा शरीर बनाते हैं, कोई पूरा बनाते हैं। ऐसा इसलिए इनको पूर्ण और इतर अपर्याप्तक बोलते हैं। कितनी पर्याप्तियाँ होती हैं? पर्याप्त प्रकार के 2 प्रकार की पर्याप्ति, एक पर्याप्तक और एक अपर्याप्तक का रहित नहीं। रहित नहीं, आधा, पूर्ण नहीं करना। आहार शरीर इंद्रिये, आहार शरीर इंद्रिये, पज्जति आन पान भाषमणो, पज्जति आन पान भाषमणो, चत्तारि पंच छप्य, चत्तारि पंच छप्य, इंद्रिये वियल सन्नीनम। इंद्रिये वियल सन्नीनम। आहार शरीर इंद्री, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्री पर्याप्ति और आन पान पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। कितनी हो गई ये? 6 पर्याप्तियाँ। पर्याप्तियाँ किसे कहते हैं बस इतना ही समझो। शरीर को बनाने के लिए मटेरियल, ये शरीर पर्याप्ति है। आँखों को बनाने के लिए मटेरियल, सभी मटेरियल आँखों के यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ मटेरियल लगा, इसमें देखने की क्षमता, तो आँखों में वो परमाणु ग्रहण करना दुनिया में जिसमें देखने की क्षमता हो। कानों का परमाणु, अब सुनने वाले परमाणु ही सुन सकेंगे। कोई दूसरे परमाणु डाल दे वहाँ तो ये कहलाती पर्यावरण परमाणु। जिसकी रचना करना है उसके योग खोज करके उन्हीं परमाणुओं को ग्रहण करना, वो कहलाते हैं पर्याप्तियाँ। इसके लिए अच्छा सी उदाहरण दे दे, बता महाराज, खूब अच्छा उदाहरण दे दे। आप लोग मतलब है चौके का है तो अच्छा सी कहते हैं, देखो जैसे आपको पूड़ी बनाना है तो पूड़ी का आटा अलग होगा, रोटी बनाना, रोटी का आटा अलग प्रकार का होगा, कच्चा आटा, और आपको बाटी बनाना है तो बाटी वाला आटा। इस प्रकार से एक इंद्रिय की कितनी होती हैं? जो 4 पर्याप्ति, कम से कम 4 पर्याप्ति तो होंगी। 2 इंद्रिय की 5 आदि करके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 7 इंद्रिय की 1 पर्याप्ति नहीं। ये इनमें से 1 इंद्रिय जीव की तो 4 पर्याप्ति मानना। 4 पर्याप्ति सुनो कौन सी हैं? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति और ये आन पान, ठीक है। ये 4 पर्याप्तियाँ एक इंद्रिय की पाई जाती हैं।
अब 2 इंद्री के भाषा पर्याप्ति, 2 इंद्री से क्या हो जाता है, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री तक भाषा पर्याप्ति ही होगी, अन्य कोई पर्याप्ति नहीं है। और जैसे ही संग पंचेंद्री में जाएगा तो कितनी पर्याप्ति हो गई, संगी पंचेंद्री में, संगी पंचेंद्री में मनः पर्याप्ति आ जाएगी, असंगी में नहीं। ठीक है, 5 हो गए। संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक के 6, पंचेंद्री से लेकर 2 इंद्री तक 5 भाषा और 1 इंद्री के 4 पर्याप्ति, ऐसा बैठा लेना चाहिए। हाँ? सिद्ध परमेष्टि के शरीर ही नहीं है तो काय के करते हो? शरीर है तो पर्याप्तियां हैं, शरीर ही नहीं, उनके ज्ञान शरीरी, त्रिविध कर्म और अशरीरी है। मैंने पहले कहा ना, पर्याप्तियां शरीर के निर्माण करने के लिए मटेरियल इकट्ठा करती हैं। सिद्ध भगवान शरीर रहित होते हैं और 3 शरीर में ही पर्याप्तियां होती हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। कार्मण तेजस में भी नहीं होती क्योंकि 9 कर्म नहीं है वहां पर। क्या कहना चाह रहे हैं? 118 में क्या आया है, क्या आया बोलो? जिस प्रकार 118 नंबर में जिस प्रकार घटपट वर्षादि जब पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार पर्याप्त अपर्याप्त नाम करने की वजह से मुक्त जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। युक्त है, युक्त है, युक्त है, मुक्त नहीं है, युक्त लिखा है युक्त है। आपकी काफी में। Misprint हो गया होगा आपको इसमें। देख लो उसको, देखो यदि प्रेस मिस्टेक है या गलत लिखा है, या होगा वो मुक्त युक्त हो तो। पज्जति पठ्यवणम जुगवम तु कमेण होदि निठ्यवणम अंतो मुहूर्त काले नहीं है कमम तस्यालावा पच्चत्ति पट्टवणम जुगवम, पर्याप्तियों की प्रतिस्थापना शुरू एक साथ होती है। जो इंद्रिय की, जो जीव की जितनी पर्याप्ति नाम कर्म का उदय लेके आया है, जन्मते ही सबकी एक साथ शुरू हो जाएगी। कमेण होदि निठ्ठवणम, लेकिन उनकी पूर्णता क्रम से होती है। 6 पर्याप्ति वाला कोई जीव आया तो 6 पर्याप्ति एक साथ कर लेगा, लेकिन पहले आहार पर्याप्ति होगी, फिर जाकर के शरीर पर्याप्ति होगी, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर भाषा पर्याप्ति, आन पान पर्याप्ति, फिर भाषा और फिर मन। लेकिन सभी का काल कितना है? अंतो मुहूर्त कालेन अहिया कमा तत्ती है अलावा, सबका अंतर्मुहूर्त होकर के भी अधिक अधिक है। बहुत अच्छा विषय है। पर्याप्तियां 6 एक साथ शुरू होती हैं, लेकिन पूर्णतः क्रम से होती हैं। लेकिन पहली पर्याप्ति को पूर्ण करने में जितना समय लगता है, दूसरी पर्याप्ति को उससे अधिक लगेगा, तीसरे को उससे अधिक लगेगा, यानी बराबर समय नहीं लगता। आहार पर्याप्ति में कम समय लगेगा, शरीर पर्याप्ति में ज़्यादा समय लगेगा। भोजन खाने में ज़्यादा समय लगता है कि पचाने में? हाँ, खाने में तो क्या कहते हैं, डालो डालो, तो फिर वो पर्याप्त शरीर बनाता है। तो शरीर बनाने के बाद इंद्रियों के तरफ जाने में, शक्ति जाने में समय लगता है। इस प्रकार से पर्याप्ति एक साथ होती है, क्रम से पूर्ण होता है, और प्रत्येक पर्याप्ति को एक एक अंतर मुहूर्त लगता है, लेकिन परस्पर की अपेक्षा में अधिक अधिक समय जानना चाहिए। पूज्य श्री अनंत प्रभु का श्वासोच्छ्वास तो होता नहीं, फिर उनकी पर्याप्ति क्यों मानी गई है? किसने कहा कि श्वासोच्छ्वास नहीं होता अनंत में? बुद्धिपूर्वक तो नहीं होता ना सही बुद्धिपूर्वक। क्या कामा में जाने के बाद श्वास नहीं लेता? निद्रा में श्वास नहीं लेते क्या? अरे निद्रा में तो इतनी श्वास लेते कि नाक कम पड़ जाती तो घर राटे लेने लग जाते। हाँ, श्वास नाक से निकल करके मुंह से निकलने लग जाते।
बाजू वाले की सांस लेने लगता है। तो अनंतों के श्वासोश्वास है बुद्धिपूर्वक नहीं चलती है, लेकिन ऑक्सीजन तो वो भी लेते हैं। पज्जत्तस्य उदये पच्चत्तस्य उदये निये निये पज्जत्ति निठ्ठदो होदी निये पच्चत्ति नित्यो होदि जाव शरीरम पुण्यम याव शरीरमपुन्नं निबत्ति अपुण्यगो ताव। निपत्ति अपुण्य गोताव। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से नीनीय पर्याप्ति अपनी अपनी पर्याप्ति को निर्दिष्टित करता है। जाव शरीरम पुण्यम, और जब तक वो शरीर पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर लेता है, शरीरम अपुण्यम निवृत्ति अपुण्य को जागो, वह निर्वृत्ति अपर्याप्तक आता है ना। निर्वृत्ति अपर्याप्तक कौन है? जिसने, अब देखो यहाँ ऐसे लमाना, कौन सी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तब वो निर्वृत्ति पर्याप्तक है, शरीर पर्याप्ति। तो इसका अर्थ है आहार पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, यानी जिसने आहार पर्याप्ति पूर्ण कर ली है, क्योंकि पर्याप्ति क्रम से होगी पूर्ण के एक साथ, लेकिन प्रारंभ एक साथ होगा पूर्णता। तो अब इन्होंने कहा पर्याप्ति अपर्याप्ति का। तो निर्वृत्ति पर्याप्तक किसे कहते हैं? जिसने पहली पर्याप्ति पूर्ण कर ली। पहली पर्याप्ति कौन सी है? आहार। लेकिन शरीर पर्याप्ति शुरू तो कर दी थी। शुरू तो कब कर दी थी? आहार के साथ में ही शुरू कर दी थी, लेकिन अभी शरीर पर्याप्ति क्रम से आएगा। आहार पर्याप्ति पूर्ण की है, शरीर पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है, उसको बोलते हैं निर्वृत्ति पर्याप्ति। लेकिन करेगा नियम से, मरेगा नहीं। अब आहार पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं हुई तब तक जीव मरना चाहे तो मर सकता है, लेकिन जैसे ही आहार पर्याप्ति पूर्ण कर ली तैसे वो शरीर पर्याप्ति पहुंचेगा। अब कोई भी कितना भी धक्का लगे, कोई कितना भी जहर पिला दे, तो भी वह मरेगा नहीं जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर लेगा, क्योंकि निर्वृत्ति पर्याप्तक में मरण नहीं होता है। छोटा सा काल है, बहुत छोटा सा, इतनी चुटकी बराबर बराबर। जाओ शरीर अपुण्यम निवृत्ति अपन्न को जागो, उसे निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। बस।